राजस्थान के नागौर जिले का मेड़ता उपखंड, जहां कड़वासरा की ढाणी में शनिवार का दिन सिर्फ एक शादी का दिन नहीं था, वो वचन, विश्वास और फौजी भाईचारे की ऐसी मिसाल बन गया जिसने आने वाली पीढ़ियां भी याद रखने वाली हैं। शौर्य चक्र विजेता शहीद भागीरथ कड़वासरा की बेटी सुष्मिता की शादी थी, लेकिन मंडप में सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि 24 फौजी पिता भी मौजूद थे। ये सभी भारतीय सेना की 13 ग्रेनेडियर्स के जवान थे जो अपने शहीद साथी से किए वादे को निभाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से नागौर पहुंचे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। और ये कहानी फिल्मी जरूर लग सकती है, मगर ये असल कहानी है, कोई फिल्मी कहानी नहीं। दरअसल गांव की संकड़ी पगडंडियों से जब सेना की वर्दी पहने जवानों का काफिला गुजरा तो माहौल अपने आप बदल गया। लोगों की आंखों में सम्मान था, दिलों में गर्व था। ढाणी में सजाया गया मंडप मानो किसी शौर्य गाथा का मंच बन चुका हो। 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन जो गंगानगर जैसलमेर सेक्टर में तैनात है, यहाँ के 24 जवान सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आए थे, वो एक पिता की जिम्मेदारी निभाने आए थे। आपको बता दें, शहीद भागीरथ कड़वासरा की बेटी सुष्मिता दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस खालीपन की हल्की सी परछाई भी थी जो एक पिता की अनुपस्थिति से आती है। लेकिन उस दिन ये खालीपन भरने के लिए उसके सामने खड़े थे 24 वर्दीधारी साए जो उसमें अपनी बेटी की तरह नजर आ रहे थे। कमान अधिकारी कर्नल सोमेंद्र कुमार, अन्य अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्नल सुरेश चंद्र राणा भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। जब कन्यादान की रस्म का समय आया तो वातावरण भावनाओं से भर गया। जवानों ने सुष्मिता को गोद में बैठाया, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपनी बेटी को बैठाता है। मंत्रों की गूंज के बीच उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अडिग गर्व। फेरे के दौरान हर कदम के साथ मानो शहीद भागीरथ की स्मृति भी मंडप में उपस्थित थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं पास ही खड़े होकर अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हों। विदाई का क्षण सबसे ज्यादा भावुक रहा। गांव की औरतें रो रही थी, संतोष देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन फौजी जवानों की पलकें भी नम साफ नजर आई थी। ये सिर्फ एक बेटी की विदाई नहीं थी, ये उस वचन की पूर्णता थी जो 24 साथियों ने अपने शहीद भाई से सालों पहले किया था। भागीरथ कड़वासरा का जन्म 10 जनवरी 1978 को इसी मिट्टी में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी। वर्ष 1995 में उन्होंने भारतीय सेना की 13 ग्रेनेडियर्स में भर्ती होकर देश सेवा का मार्ग चुना। 8 जून 2002 को असम के मिलनपुर गांव में आतंकवादियों से मुकाबले के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। गोलियों की बौछार के बीच भी वो डटे रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी को राष्ट्र ने 26 मार्च 2003 को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। उस समय उनकी पत्नी संतोष देवी और नन्ही बेटी सुष्मिता पीछे रह गई थी। सुष्मिता तब इतनी छोटी थी कि शायद उसे ये भी समझ नहीं थी कि उसके पिता अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। लेकिन उसके पिता के साथियों ने उसी समय एक वादा भी किया था कि वे उसकी हर खुशी में उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। शनिवार को वही वादा साकार हुआ। संतोष देवी ने नम आंखों से कहा, भागीरथ जी भले ही आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके साथी आज भी हमारे परिवार की तरह खड़े हैं। मुझे गर्व है कि मेरे पति ऐसे भाइयों के साथ थे। उनके शब्द में दर्द भी था और गर्व भी। गांव के एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा कि आज के समय में लोग अपने सगे रिश्ते निभाने से कतराते हैं, लेकिन सेना ने दिखा दिया कि वादा क्या होता है और उसे निभाना क्या होता है। सचमुच ये आयोजन सिर्फ एक शादी नहीं था, ये उस फौजी परंपरा का प्रतीक भी बन गया जिसमें भाईचारा खून के रिश्तों से भी आगे होता है। जवानों ने एक स्वर में कहा कि यदि शहीद साथी से किया हुआ वादा वो हमेशा जिंदा रखेंगे। उनके लिए भागीरथ सिर्फ एक सहकर्मी नहीं थे, वे एक भाई थे, और भाई से किया गया वादा किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जाता है। उस दिन कड़वासरा की ढाणी में सिर्फ शहनाइयां नहीं बजी, बल्कि शौर्य और संवेदनाओं की गूंज भी सुनाई दी। ये दृश्य बताता है कि सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करती है, बल्कि अपने संबंधों, अपने वचनों और अपनी परंपराओं की भी रक्षा करती है। सुष्मिता की शादी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, वे अपने कर्मों और अपने साथियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। और जब उनके साथी उनके परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये एहसास और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि देश की रक्षा करने वाले सैनिक सिर्फ वर्दी नहीं पहनते, वे रिश्ते को भी उतनी ही मजबूती के साथ निभाते हैं। कड़वासरा की उस ढाणी में शनिवार को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक पारिवारिक समारोह नहीं था, वह भारतीय सेना की उस आत्मा का प्रतिबिंब था जहां मैं से पहले हम आता है।
और जहां एक शहीद का वादा समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।